जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड में रहती हूँ। आज 8 तारीख है संगत जी, 8 जुलाई। और मैं आज अपना ये सत्संग 7 जुलाई का शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। तो गुरुजी के मंत्रों के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी पूजा आंटी। सबसे पहले तो संगत जी, गुरु जी को जन्मदिन की ढेर सारी लख लख बधाइयाँ। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। संगत जी, मेरा ये सत्संग 7 जुलाई का ही है संगत जी। कल मैंने सोचा तो बहुत कुछ था संगत जी, पर कहते हैं ना कि सोचा हुआ कुछ नहीं हो पाता संगत जी। अगले साल यानी 2024 में मैंने अपना पहला सत्संग 7 जुलाई को ही किया था संगत जी, क्योंकि उस दिन मुझे मेरे 7 जुलाई से एक सप्ताह पहले मुझे किसी संगत के माध्यम से ही मुझे स्वरूप गुरु महाराज जी का मिला था, जो बहुत दूर से आया था संगत जी, हरियाणा से। और मैं स्वरूप को पाकर बहुत बहुत खुश हुई थी संगत जी। और मैं उसके एक सप्ताह बाद ही गुरु महाराज जी का जन्मदिन था, तो मैंने पहली बार अपने घर में गुरु जी के स्वरूप को उस दिन अपने मंदिर में विराजमान किया। और सबसे पहला अपने गुरु जी का सत्संग 7 जुलाई को ही किया था। और केक वगैरह भी मैं लेकर आई थी संगत जी। और वो सब मैं गुरु जी के साथ हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो इस बार भी मैं गुरु जी से यही कह रही थी कि इस बार भी मैं आपका सत्संग ऐसे ही धूमधाम से करूं गुरु जी। और संगत जी, मैंने गुरु जी महाराज जी से ये भी कहा था कि परमपिता, मैं चाहती हूँ कि सत्संग में मेरे हस्बैंड भी आपके सत्संग में शामिल हो, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन ये भी आए। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना, हर समय हर जगह परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती। यानी कि 4 तारीख की बात है संगत जी, हाँ 3 तारीख के रात की। और मैं तो बस इसी में थी कि मुझे गुरु जी का सत्संग करना है, लेकिन 3 तारीख को रात में ही मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई संगत जी। रात के 11:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि भैया डेथ कर गए। तो सुन के तो मैं अवाक रह गई संगत जी। मैं सोने ही जा रही थी, मैंने जैसे ही सुना मैं इतना रोने लग गई गुरु जी के स्वरूप के सामने, बहुत रोने लग गई संगत जी। लगा जैसे मानो पूरा शरीर मेरा कांपने लग गया। मेरे बड़े भाई थे संगत जी, मेरे पिता तो पहले ही चले गए हैं छोड़कर, और बड़े भाई ही पिता समान थे। और अब उनका भी हमारे सर पर से साया उठ गया संगत जी। तो सुन बहुत घबराहट होने लगी। और संगत जी, इसके पीछे भी एक ये कारण है कि आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, आज जिस दिन मेरे भाई की डेथ हुई रात में, उस दिन दोपहर में ही मेरी बात हुई थी उनके बेटे से, यानी मेरे भतीजे से, बड़े वाले भतीजे से। और उसने कहा था कि 1 सप्ताह से पापा बीमार हैं। डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया था संगत जी, उन्हें कैंसर था और वो लगभग 1 साल से बीमार थे। तो मुंबई कैंसर हॉस्पिटल से 2 बार इलाज करवा के 1 मंथ रह कर कि वहाँ से आए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा 4th स्टेज है, तो कोई चांस नहीं, आप ले जाइए। उनके पेट में भी पाइप वगैरह लगा हुआ था, स्टेंट, वो लिक्विड पे ही 1 साल थे संगत जी। तो वो
इस तरह से धीरे धीरे कि डॉक्टर ने कहा था कि लंग्स में जब फैलना शुरू हो जाएगा तो उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और वही 1 सप्ताह से होना शुरू हो गया था संगत जी। उन्हें बहुत दर्द पेट में, पीठ में, सीने में जलन, क्योंकि वो उनका कैंसर लंग्स तक फैल चुका था संगत जी। तो मेरा भतीजा तेल वगैरह लगाता और भजन वगैरह लगा देता था राधा कृष्ण का, और वो वही चलाता था। तो अब मेरे भैया रात हर समय 24 घंटा कहरते रहते थे। मेरी माँ भी देखने गई, माँ का नाम लेके हर समय कहरते थे, दर्द से बेचैन रहते थे। तो संगत जी जब उसने मुझे बताया ना, तो मैंने गुरु महाराज जी से स्वरूप के सामने अरदास की। मैंने कहा, गुरु पिता, वो मेरे बड़े भाई है, आप जानते हो गुरु जी, किसी को थोड़ी सी तकलीफ़ होती है तो कितना दर्द होता है हमारे शरीर में गुरु जी। हम उस हर दर्द से गुजर चुके हैं, मुझे पता है। तो संगत जी मेरे भाई को भी उस दर्द से आप मुक्ति दो। वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे गुरुजी। या तो आप उसे जीवन ब्लेस कीजिए या फिर अपने श्री चरणों में जगह दीजिए, उन्हें इस दर्द से मुक्ति दे दीजिए परम पिता। मैंने गुरुजी से यही अरदास की थी संगत जी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, रात में भी सोने के समय 10:30 बजे मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने बस अपने भाई के बारे में ही बोल रही थी उनसे कि गुरुजी आप मेरे भाई के कष्ट और तकलीफ़ से मुक्ति दे दो, उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दो परमपिता। उन्हें श्री, वो बहुत दर्द में, बहुत दर्द के जो भी माड़े कर्म है, अब तो उनका आखिरी समय है गुरु पिता, वो सब ख़त्म कर दीजिए गुरुजी, सब ख़त्म कर दीजिए। मैं गुरुजी से यही अरदास की थी संगत जी। और अरदास करके फिर मैं सोने जा ही रही थी 11:30 बजे, गुरुजी का सत्संग सुन ही रही थी कि मेरे भतीजे का फ़ोन आ गया, फुआ पापा डेट कर गए। ये सुनना था संगत जी, मेरा मन इतना घबराहट, इतना बेचैनी। मैंने कहा गुरुजी आपने मेरे भाई को अपने श्री चरणों में जगह दे दी, उन्हें उसके कष्ट और तकलीफ़ों से मुक्ति दिला दी संगत जी। मैंने अपने भतीजे को भेजा था वो मंत्र दोपहर में ही गुरुजी का ओम नमः शिवाय का। मैंने उससे कहा था कि ये मंत्र को भैया के रूम में चला कर छोड़ देना और उसके बाद उस मंत्र को चलने देना। उस मंत्र में इतनी शक्ति है कि या तो गुरुजी उन्हें जीवन ब्लेस करेंगे या फिर उन्हें कष्टों से मुक्ति देकर अपने श्री चरणों में जगह देंगे। देखिए संगत जी कैसे मेरे परम पिता ने उन्हें बस वो मंत्र दिन भर से रात भर चला उनके भैया के रूम में, उनके सामने, और गुरुजी ने उन्हें उनके कष्टों से, जो वो 1 सप्ताह से तड़प रहे थे दर्द में, उनसे मुक्ति दे दी, उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दी मेरे परम पिता ने। इसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी उसके बाद सुबह ही हमें जाना, हम लोग चले गए अपने माँ के घर। फिर वहाँ पे भाई का सारा चीज़ हुआ और 3 दिन वहाँ पे रुकी संगत जी। उसके बाद सब लोग आने तो कोई भी नहीं दे रहे थे, बस मैं इसलिए आई कि मुझे गुरुजी का सत्संग करना था 7 जुलाई को संगत जी। मैं बहुत जिद करके आई कि मैं फिर चली आऊँगी 9 तारीख को। और संगत जी मैंने सुबह आने के बाद सुबह से मैंने पूरी साफ़ सफाई घर की, क्योंकि जो कुछ नियम होते हैं 9 केस कराकर वो सारे छुप तक के काम ख़त्म करने थे, वो सब करते करते मेरा दोपहर हो गया संगत जी। तो मैं सुबह सत्संग नहीं कर पाई, तो मैंने शाम में गुरुजी का सत्संग शुरू किया संगत जी। और हमने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया गुरुजी को, और मैं और अपने दोनों बच्चों के साथ सत्संग कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने उन्हें भेज दिया। मैंने कहा था कि सत्संग में उन्हें ज़रूर भेजिएगा परमपिता, और वो आए संगत जी। और उसके बाद संगत जी फिर हमने उनसे फ़ोन पर अपने बेटे से कहलवाया कि पापा से बोलो ना कि एक केक लेकर आएंगे, क्योंकि मैं केक नहीं ला पाई थी, मैं लाने जा रही थी, लेकिन मेरे छोटे बेटे को बहुत फीवर था संगत जी। ऐसे में मैं उसे छोड़कर कैसे जाती। ऊपर से मुहर्रम का बहुत भीड़ जाम जुलूस वगैरह यहाँ निकलता है, तो मैं एकदम नहीं जा पाई। मुझे बहुत अफसोस हो रहा। सत्संग के वक्त भी मैं बस यही कर रही थी, परमपिता ये बस केक लेकर आए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज मैं आपका केक जन्मदिन पे काटूँ। तो फिर संगत जी ये जब जैसे ही हमारा सत्संग ख़त्म हुआ, मैं गुरुजी से प्रणाम ही कर रही थी, उसी समय ये केक लेकर आ गए संगत जी।
मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा गुरुजी आपने मेरी अरदास सुन ली। मुझे लग रहा था इस बार बिना केक के ही मैं आपका सत्संग हैप्पी जन्मदिन आप ये कर पाऊँगी। और देखिए संगत जी ये लेकर आ गए। उसके बाद हम लोगों ने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर सब लोगों ने गुरु जी के हाथ को ये करके छुरी से केक कटवाया संगत जी। फिर सेलिब्रेट किया, गुरु महाराज जी को पहले केक खिलाया। उसके बाद इस तरह से हमारा सत्संग बहुत अच्छे से हो गया संगत जी। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के बर्थडे पर ही होठों पे हंसी भी आई, चेहरे पे मुस्कान भी आई संगत जी, क्योंकि इन दिनों 4 दिनों में बस रोना ही रोना देखा मैंने संगत जी, बस रोना ही रोना। तो बस इसी के साथ संगत जी मैं अपना आज का ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्रों के साथ आगे बढ़ाती हूँ संगत जी। दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और संगत जी कल जन्मदिन पे गुरु जी ने मुझे 2 बार बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए मार्केट में, गली में जब मैं गई थी बच्चों के बाल कटवाने। तो इसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे आगे बढ़ाती हूँ संगत जी। जय गुरु जी।